हाँ बेटा, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 46 है एंड हम चैप्टर 6 की आज तीसरी क्लास ले रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर के अंदर चैप्टर 6 की जो है 6.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्यों म्यूट कर दिया? तो आज हमारी लेक्चर नंबर 46 है फर्स्ट ईयर का, और इसमें हम थोड़ी देर के अंदर एक्सरसाइज 6.1 को एंड करेंगे और 6.1 को एंड करने के साथ साथ 6.2 को भी आगे बढ़ाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ है 6.1 में जो हमारे पास आ रहा है वो ये है कि कल के होमवर्क से सवाल को डिस्कस कर लें। एक्सरसाइज 6.1 में मुझे एक सवाल डिस्कस करना है, बाकी मेरे हिसाब से डिस्कशन नहीं है। वो ये सवाल है कि वो क्या कह रहा है, ये सामने नजर है, हाँ वो ये कह रहा है, थोड़ा सा पकड़ लिया करो ताकि वो हाँ भाई उसके हाँ 13वें सवाल में वो कह रहा है ए बी सी एंड ए सी पी क्यू आर इन ए पी और ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। दो तरीक़ों से मैं ये सवाल करवाऊंगा। पहला तरीक़ा है, कल हमने जो बात की 14वें सवाल के अंदर अगर 4 या 5 टर्म ए पी में है तो क्या होता है, वो उनको इस तरह लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी, लेट द फर्स्ट टर्म, ये सारी टर्म्स अगर ए पी के अंदर हैं तो बी सी पी क्यू आर इन ए पी, लेट द फर्स्ट टर्म। अब देखें हम इन्हीं के नाम लिख रहे हैं, बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू, मतलब इन टर्म पांचों टर्म की वैल्यू हमने ले ली। और ये क्या ले ली, कल वाला था फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, ए हो गया, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस कॉमन डिफरेंस, और इस तरह डी डी से बढ़ते चले जाएंगे, ए प्लस 2d, और ये चौथी टर्म है तो ए प्लस 3d, ये पांचवी टर्म ए प्लस 4d। जी सर, हमने ये क्या किया, वो इक्वल वाला हर बार इस्तेमाल किया कि ये टर्म एपी में है तो एपी में होने की वजह से इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, वो सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना है कि एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है, उस स्टेटमेंट को उतार लेते हैं जी। टू प्रूव बी प्लस आर इक्वल्स टू सी प्लस क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं। अब बी प्लस आर पहले निकालते हैं इसमें, हाँ, अलग अलग करके भी हो सकता है और एक ही साथ भी हो सकता है। डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। बी की वैल्यू थी ए प्लस आर की वैल्यू थी ए प्लस 4d, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू, अब हम मिडिल टर्म पे रख रहे हैं, मिडिल टर्म में रख रहे हैं। सी की जगह ए प्लस डी प्लस क्यू की जगह ए प्लस 3d इक्वल्स टू, अब हम लास्ट टर्म की वैल्यू रख रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ पी, यानी कि ए प्लस 2d। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह एक साथ करने में हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि एक साथ में हमें तीनों चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, तो कोई ऐसा लॉ नहीं है 2a प्लस 4d, या वही कॉमन रहने देते हैं तो ये बन गया 2a प्लस 4d इक्वल्स टू ए प्लस 2a प्लस 3d प्लस d 4d, ये भी बन गया 2a प्लस 4d। सर ये तो तीनों बराबर आ बराबर गई, बराबर नहीं लिख देंगे हैंस हैंस जो हमारी गिवन स्टेटमेंट उसको उतार देंगे कि ये प्रूव हो गया, इक्वल्स टू सी प्लस क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी, प्रूव्ड हो गया। जी। तो वन ऑफ द मेथड तो ये था। एक बच्चे ने यहाँ पे कहा कि कल सर क्वेश्चन 14 के अंदर कंसेक्यूटिव कहा था, यहाँ कंसेक्यूटिव नहीं कहा। बेटा अगर 5 टर्म एपी में हैं तो लाजमी तो एपी में हैं तो वो कंसेक्यूटिव होंगी, अगर वो एपी में नहीं है तो वो जो है कंसेक्यूटिव नहीं होंगी। तो एपी में आने के लिए उसको लाजमी तौर पे कंसेक्यूटिव होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसका अल्टरनेटिव मेथड की तरफ चलते हैं।
हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम अल्टरनेट अल्टरनेटिव मेथड के लिए थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा अल्टरनेटिव मेथड के लिए, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि अल्टरनेटिव मेथड है क्या। बैकग्राउंड यहीं पे बना लेते हैं, फिर दूसरे पेज पे कर लेंगे। अगर मिसाल के तौर पे 5 वैल्यूज एपी में, कोई दो 5 वैल्यू ले लो, 3, 3 5, 5 चलते हो एपी में 5 वैल्यूज 9 11 जी 9 11। तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि जनाब इसमें 3 5 और 9, 5 और 9 एक एक 5 छोड़ के लिया मैंने। 9 का कॉमन डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है। 9 और 5 हाँ। 9 माइनस 5 ये 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। तो हमने ये देखा एक एक टर्म छोड़ के भी हम लेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। इसी तरह तुम अगर गौर करो, 3 7 और 11 पे हाँ कॉमन डिफरेंस गौर करो, अब हम इनका निकाल लेते हैं डिफरेंस। तो 7 माइनस 3 4। ये 4 आया। हाँ। इसी तरह 11 और 7 का निकाल के देखते हैं सर। 11 माइनस 7 ये भी 4 आ रहा है। 4। तो हमने ये देखा अगर एक एक छोड़ के हम जो है देखें कॉमन डिफरेंस जब भी सेम आता है। अब इस आइडिया को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर फ्रेश पेज ले लो ठीक है। ताकि अगर कमी ना पड़ जाए। जी सर। हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यही सेम क्वेश्चन है। हाँ, बी सी पी क्यू आर एक एपी के अंदर है। अब इसने सवाल में गिवन कर दिया कि ये एपी है। टू प्रूफ पूछा गया है कि बी प्लस आर सी प्लस क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी। प्रूफ टेकिंग टर्म्स। हाँ, अब अभी अभी हमने जो एक केस डिस्कस किया, हाँ, एक एक छोड़ के Alternate टर्म वाला। लेते आते जी। हैं। अल्टरनेट में क्या होगा, बी बल्कि यहाँ बात करता हूँ, बी हम्म, पी आर, आर, ठीक है। एक एक टर्म छोड़ने के बाद भी ये एपी रहेगी। ठीक तो है। मैं ये वाली एपी, न्यू वाली एपी में लिख रहा हूँ, बी कॉमा हाँ। पी कॉमा एक एक टर्म छोड़ के। जी अच्छा, विच जी 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 विच ऑल्सो इन एपी, एन ए पी, ठीक ये है। हमने वजाहत कर दी। देयर फोर यहाँ से अब मुझे बताएं कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस पी माइनस बी अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। जी। हाँ, इक्वल्स टू, फिर इन दो का कॉमन डिफरेंस भी बराबर होगा। हाँ। तो आर माइनस पी और इसको रीअरेंज कर लें। जी, पी माइनस पी, तो पी प्लस पी करके हम इधर बल्कि यहाँ दिखा देते हैं। पी प्लस पी इक्वल्स टू आर प्लस बी, ट्वाइस ऑफ पी इक्वल्स टू बी प्लस आर के बराबर बन गया। इसको स्टेटमेंट 1 कह दो, ठीक ओके, है। सिमिलरली दूसरी एपी क्या बन रही थी, एक ही टर्म छोड़ के। अब पहले हमने ये बनाई, हाँ, अब हम R, दोबारा so- लिख रहे हैं बी सी पी क्यू आर। इनमें हाँ। बी पी आर पे पहले बात हो चुकी है, इस बार ठीक हम सी पी और क्यू अगर इधर गौर करें, हाँ, मिडिल की तीन टर्म। मिडिल की 3 टर्म पे, तो ये भी एपी है। ये भी एपी है, इनका भी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अब हम इन टर्म्स को यहाँ रखते हैं, विच आर ऑल्सो इन ए पी। कौन सी, सी पी एंड क्यू, विच ऑल्सो इन ए पी हम्म, टेकिंग टर्म्स। तो यहाँ का डिफरेंस निकालते हैं जल्दी से, पी माइनस सी और यहाँ क्यू माइनस पी, ये ठीक। दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो पी प्लस पी, पी को एक तरफ ले आओ। जी, और ये क्यू प्लस सी या सी प्लस क्यू हाँ। कह लें, तो 2p इक्वल्स टू सी प्लस क्यू, सी प्लस क्यू। हाँ, ये स्टेटमेंट नंबर 2 कर देते हैं। स्टेटमेंट नंबर फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर कर लो। फ्रॉम 1 एंड 2 ऑन कंपैरिजन, तो हमें पता लगा ये दोनों 2p के बराबर हैं। इसका मतलब b प्लस आर इक्वल्स टू सी प्लस क्यू, ये दोनों बराबर हैं और किसके, 2p के। 2p के। ये हमारी स्टेटमेंट यही थी ये जो थी, हमें ये प्रूफ करनी proof थी। है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड मुझे अच्छा नहीं लगता सब बातें। वो वाला जो हमने लास्ट कल किया था जिसमें 3 टर्म को जो है फर्स्ट टर्म को ए, सेकंड टर्म को बी ले लिया, सेकंड टर्म को ए प्लस आर ले लिया, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d ले लिया। वो वाला मेथड ज़रा आसान है।
बहरहाल वो इसके और भी तरीके हैं लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारे होमवर्क का क्वेश्चन था। अब मैं जानना चाह रहा हूँ 6.2 का होमवर्क के क्वेश्चन के ऊपर। 6.2 के अच्छे खासे पार्ट थे, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सी टफ थी, कुछ बच्चों ने गड़बड़ की होगी, मुझे अंदाजा है किन किन सवालों में की है। तो हम सीरीज की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें सम निकालना है। सम ऑफ सीरीज क्वेश्चन 1 पार्ट 5 है ये, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 पार्ट 5 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अपनी ए बी लिख लेते हैं, 1/√2 + 1 कॉमा 2/√2। ये पेन ख़त्म हो गया, अब हम दूसरा पेन लगाते हैं जी। 2/√2 कॉमा 1/√2 - 1 कॉमा डॉट 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 अप टू 25 टर्म। 25 टर्म्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट कर, अगर तुमने की है, ये हमें सीक्वेंस दी हुई है और उसने सम किया है। तो अगर चाहें तो हम यहाँ से बिल्कुल सम कर सकते हैं सीक्वेंस को भी, और चाहें तो इसको सीरीज में चेंज कर लें और करके लिख दो। और वो क्या होगा? 1/√2 + 1 प्लस हाँ, तो ये यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि सवाल में क्लियरिटी के साथ उन्होंने कहा है सम, तो और सम निकलता है किसका? हमारी सीक्वेंस सीरीज का। तो ये जो मैंने और करके किया है, ये स्टेप करना जरूरी नहीं है। अब डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या करना है? ये फर्स्ट टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म है 1/√2 + 1। बेटा रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, √1 नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन एक मिस्टेक आती है बच्चों की। अच्छा, अपॉन के अंदर रूट पसंद नहीं किया जाता तो रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज कर दें रूट। अगर रैशनलाइज नहीं करोगे आगे जाके करना पड़ेगा, तो यहाँ रैशनलाइज करना आसान है। न्यूमरेटर बन जाएगा √2 - 1, डिनोमिनेटर a + b a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। a = √2 - 1 अपॉन ये बन जाएगा 2 - 1। तो हमने a की वैल्यू ऑलमोस्ट निकाल ली, a की वैल्यू निकल के आ 2 - गई। 1/1। तो a 1 की अपॉन वैल्यू में नहीं 2, लिखते हैं। a की वैल्यू आ गई सब। ना, बहुत आसानी हो जाएगी अगर तुम रैशनलाइजेशन शुरू के उसमें कर लोगे। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? D। इसके बाद हमें डी चाहिए। डी है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, प्रीसीडेंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बिल्कुल ठीक। तो हम निकालते हैं इसकी वैल्यू कि 2/√2 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी दी? 1/√2 + 1। ठीक है। डी = अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, √2 × √2 + 1। तो यहाँ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ √2 + 1 माइनस 1 टाइम्स ऑफ √2। डी = ट्वाइस ऑफ √2 + 2 माइनस 1 टाइम ऑफ √2। ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है √2, ठीक। ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बना देगा। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के हमने, और ये 2 सिंप्लीफिकेशन कर दी हमने। 2√2 में से 1 किया तो ऊपर बचेगा √2 जी। 2 + √2, नीचे भी 2 + √2, ये तो दोनों टर्म दोनों कैंसिल हो गए। सेम आ गई। डी इसका मतलब बड़ा सादा हो गया। वाह। सारा खेल जो था सिंप्लीफिकेशन का है। मतलब जो हमने कल सवाल किए वो बहुत सादा सादा थे, इस सीरीज के अंदर आज सिंप्लीफिकेशन की दौड़ लग गई। नाउ नेक्स्ट एन कितना है? हमें इस सीरीज के अंदर n 25 दिया हुआ है। 25 डेटा में लिख दो। एन डेटा में 25 लिख लेते हैं हम जल्दी से, बल्कि यहाँ से हम चलते हैं। हाँ। n = 25, ये हमें डेटा में गिवन है। डेटा में गिवन है। जी। ओके, और क्या करना है? सम ऑफ 25 टर्म निकालना है। SN यानी कि S25 एन की पूछा। वैल्यू मिल गई है, इसलिए एस एन नहीं लिखा हमने। जी। ना फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूले को SN में लिखते हैं। SN = n/2 2a + n - 1 × d। अब हम वैल्यू रखेंगे इसके अंदर n की, तो यहाँ से S25 लिखना शुरू करेंगे। 25/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू अभी निकाली, √2 - 1 प्लस n - 1। n कितना? 25 - 1 × d 1 आया था। डी बनाया था।
ओके, तो S25 की हमारे पास वैल्यू निकलने जा रही है 25/2, 2√2 माइनस 2, हाँ ठीक है, प्लस बिल्कुल 24 ठीक है। जी। अब यहाँ देखिएगा अंदर 2 कॉमन आ रहा है, S25 = 25/2 इंटू 2, ये 2 जो कॉमन लिया हमने अंदर से लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, बल्कि पहले इनको समअप कर हाँ लेते, पहले समअप कर लेते हाँ, तो फिर कॉमन लेना आसान होता। आसानी हो जाएगी। तो आए सब √2 और ये प्लस का 22, बस अब तो बिल्कुल ही एंड है सब। 25/2 इंटू, अब 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर √2 + 11, 2 से 2 कैंसिल, S25 की वैल्यू हमारी निकल गई 25 इंटू √2 + 11 आंसर। अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छा। ये क्वेश्चन था हमारे पास हम्म, जिसमें सम निकालना था 25 टर्म्स का। 25 टर्म का। हमने ए और डी निकाला डेटा के हिसाब से, डेटा में ए गिवन था और डी को B हमने भी। कैलकुलेट किया 2 टर्म से। कोई यहाँ से करना चाहे कर ले, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हाँ ठीक है। कोई सी 2 टर्म को वो जो कंसेक्यूटिव टर्म है उनका डिफरेंस चाहिए होता है ना। इसी तरह का एक और सवाल था थोड़ा सा अलजेब्रा, उसमें भी तेज है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। One। लगी? क्वेश्चन इमरान? नंबर 1 का नहीं लगी? 8 ले आते हैं अब हम। तो सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया वही है, उन्होंने सिंप्लीफिकेशन को तेज कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा आई है। अच्छा जनाब, अब हम हाँ इसकी प्रोग्रेशन लिख लेते हैं जल्दी से। पहली टर्म दी हुई है 2a² - 1/a, कॉमा निकल गया। 4 ऑफ a माइनस 3/a। अब ये गौर करें, ये पूरी सेकंड टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड नहीं है। हाँ ठीक है, ये था गौर करने का। सीरीज बड़ी अजीब सी दी है उसने। 6a² - 5 होल अपॉन a, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इस तरह है ये सीरीज। कॉमा कहाँ लगा ये देख लेना इस सवाल के अंदर। अब टू n टर्म्स, और जो ये है n टर्म तक एन टर्म तक का सम चाहिए। अब सबसे पहले जरूरी नहीं है सीरीज को हम उस्ता लिखें, जी। इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे दफा। 2a² - याद है पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि उसकी जो है सीरीज की फॉर्म में लिखा था, यहाँ नहीं लिखा हमने। जी, ए हमने निकाल लिया, ए हमें पता है। हाँ डी निकाल देते हैं हम जल्दी से। सेकंड टर्म 4a - 3/a, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कि हाँ। पूरी एक टर्म है, पूरी एक सिर्फ टर्म। इसलिए दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म माइनस करवा दी हमने इसमें से, ये वाली। अच्छा जनाब, तो इसको हम थोड़ा सा एलसीएम के लिए रेडी कर दें। माइनस ये थी 2a² - 1 होल अपॉन a, 1 2 3। अब यहाँ से एक मिनट। हाँ ठीक है। ठीक है, 3 टर्म बिल्कुल सिंपल हो गई ना। अब हम इनका एलसीएम ले लेते एलसीएम हैं। ए आ ए जाएगा। आ जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई हुआ 4a से, 4a² माइनस 3a से a कैंसिल, माइनस ब्रैकेट। अब जो टर्म है वो हाँ लिख रहा ये हूँ ब्रैकेट बड़े इंपॉर्टेंट था यहाँ। जी। इस वजह से तीनों का आइसोलेट करके हमने एलसीएम कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 4a² माइनस 3 माइनस का 2a² माइनस में प्लस का 1, हमने माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है। अपॉन में ए था, डी की वैल्यू सिमट रही है 4a² माइनस 2a², तो ये 2a² बचा, माइनस 3 + 1 माइनस का 2 अपॉन में ए। न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a² - 1 अपॉन। अब देखो डी ने सिंप्लीफिकेशन ली है, हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे तो आगे हम सवाल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, और नाउ एन के बराबर है, एन के बराबर है n अप टू n टर्म्स। पिछले हाँ। सवाल में याद करो 25 दिया था, हाँ, तो हमने n की वैल्यू रखी, यहाँ n की वैल्यू n रखनी है सर। एन की वैल्यू एन लिखनी है। चलो अब हम मूव करते हैं, डेटा में ही मेंशन कर देते हैं, हाँ, बट n। n = n है। एन है, और क्या डेटा में ये भी मेंशन कर दो सम ऑफ एन टर्म चाहिए हमें। जी सर, SN हमें चाहिए। हाँ। तो अब हम SN का फार्मूला लगा देते हैं। n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। ओके, SN
एन अननोन है तो एन को एन रखेंगे, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 2a² - 1 अपॉन ए प्लस n-1 तो n-1 इंटू डी की वैल्यू ये रही हमारे पास, डी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं ट्वाइस ऑफ a² - 1 अपॉन ए। ठीक है, अब ये था कि एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2। यहाँ है और करने वाली बात, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, इन दोनों में न्यूमरेटर में देखें 2 आ रहा है दोनों में, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, इन दोनों के न्यूमरेटर में देखें 2 आ रहा है। मैं ये 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, इससे होगा क्या, इससे हमारे पास एक वैल्यू निकल जाएगी 2 अपॉन ए कॉमन लिया। बच्चा बोलता है कि सर ये ए कहाँ से आ गया, बेटा डिनोमिनेटर में ए आ रहा है दोनों टर्म में, क्योंकि आखिरी वाली टर्म में दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। तो 2 अपॉन ए कॉमन लेने से हमारा सवाल थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा कि न्यूमरेटर रह जाएगा दोनों टर्म का 2a², ऊपर की टर्म रह जाएगी जी। नीचे की टर्म गायब हो जाएगी, कॉमन लेने से हमें ये फायदा मिला। पहली टर्म में से सिर्फ देखो ऊपर की टर्म रह गई, हमने लिख ली, प्लस अब यहाँ भी सिर्फ ऊपर वाली टर्म रह जाएगी n-1 और अच्छा 2 तो हम बाहर ले जा चुके हैं, a² - 1 ये रह जाएगा सर। ठीक है, थोड़ा सा अब सवाल सिंप्लीफाई, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल किया हमने, अब बाहर सिर्फ n अपॉन a बच रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, 2a² - 1 प्लस a² ऑफ n लिख लो या n इंटू a² लिख लो, एक ही चीज़ है, -n - a² + 1। मैंने ये दो टर्म से मल्टीप्लाई करा दी, 4 टर्म ओपन कर दी ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहे। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन ए। अब देखा हमने कि 2a² में से एक a² जा रहा है और ये -1 + 1 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ठीक। तो इन्हें डायरेक्ट कैंसिल किया और a² बचा 1 प्लस n टाइम्स ऑफ a² ये लिखा मैंने माइनस का n। ओके, अब इन दोनों में से n कॉमन लूँगा लास्ट स्टेप में, n अपॉन a² प्लस n + 1। एक मिनट, अगर मैं n कॉमन ले लूँ यहाँ से n इंटू लास्ट टर्म में नहीं, ये कोई मसला कर रहा हूँ मैं बीच में, a² प्लस n टाइम्स ऑफ a² माइनस n अपॉन a²। सॉरी सर, वो टर्म्स इनको लिखवानी थी, इसमें मैं थोड़ा सा उलझ गया। हाँ, चलो बेटा दोबारा कर लेते हैं, ये सब कोई मसला नहीं है, n अपॉन ये इन टर्म्स पे गौर करना बेटा, a² कॉमन ले रहा हूँ पहली दो टर्म में से, तो 1 + n या n + 1 बचा, ठीक है, माइनस का n एज इट इज बचा। आंसर तो ये भी आ गया है, आंसर तो ये भी आ गया है। अब बुक वालों ने ज़बरदस्ती आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, तो मतलब एग्जाम में जब आएगा सवाल तो ये थोड़ी लिखा हुआ प्रूफ दैट, एग्जाम में तो ये आएगा कि ये जो इक्वल। हाँ बोलो। अब ये n अपॉन a को पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कराना है, n अपॉन a को दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, n अपॉन a इंटू a² इंटू n + 1 ये माइनस n इंटू n अपॉन a। ठीक है, दोनों टर्म्स के साथ हमने n अपॉन a लगा दिया। अब देखते हैं ज़रा कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, एक a कैंसिल हो रहा है सर, n इंटू a इंटू n + 1 यहाँ बचा पहली टर्म में, माइनस में n²। ये जब n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n ऊपर कैसे आ रहा है यहाँ पे, n तो बचेगा ना, a से a कैंसिल हुआ है। हाँ, a से a कैंसिल हुआ है, तो जो n बचा था वो n + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, ये एक स्टेप नॉर्मल चल रहा है। तो एक आखिरी स्टेप रह गया कि जनाब ये अपॉन में एक टर्म है, दूसरी टर्म अपॉन में नहीं है, तो सर इसको एलसीएम लेके बराबर कर देते हैं। ये लीजिए बेटा, अपॉन में 1 है, एलसीएम ले लीजिए। तो a आपने एलसीएम लिया तो ये a ऊपर मल्टीप्लाई हो गया n इंटू a², ये आपकी वही टर्म बना देगा जो हमने वापस करी थी, लेकिन ये आंसर नहीं देना है हमें। ये आपका यहाँ तक का जो सर ने बताया वो आंसर ठीक था। दूसरी बात, एक फॉर्मेट देख लो इसकी, n इंटू
n+1 ऑफ ए। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, n पहले लिखा, हाँ n+1 इंटू ए को बाद में लिख लिया, ठीक है। माइनस n/a। वही ऊपर वाली स्टेपिंग सारी मैं चला रहा हूँ, कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर रहा, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बस जबरदस्ती बुक वालों ने आंसर के साथ खेला है, अच्छा भला आंसर आते आते उन्होंने कहाँ से कहाँ चले गए। ये तो n को मल्टीप्लाई करने की किसी हद कोई ज़रूरत नहीं पेश आ हाँ, रही थी, लेकिन उन्होंने कर दिया। करा। कॉमन लेना एक अच्छी आदत थी, बिला वजह उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। बहरहाल ये होमवर्क के जो सवाल थे जो मैंने आज डिस्कस करने थे। अब मैं आज की क्लास के लिए चलता हूँ। एंड आज की क्लास के लिए हमारा पहला टॉपिक क्या है? आज हमारे पास आज हम सबसे पहले प्रूफ करने जा रहे हैं। किसको प्रूफ करने जा रहे हैं? वो सम का जो फार्मूला है उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सामने रख दो फार्मूला। फॉर्मूला ले आते हैं सर, सम ऑफ द सीरीज कर रहे हैं, अप टू एन टर्म तक करने जा रहे हैं। छोटी सी डेरिवेशन है, थोड़ी एपी के एन टर्म के मुकाबले में टफ है। बहरहाल एक सीरीज लिख दो। ठीक है सर, एक सीरीज हम लिखते हैं। ये हम बेसिकली डेरिवेशन कह लो इसको, फॉर एस एन, सम ऑफ सीरीज एस एन होता है। एक सीरीज लिखनी है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d, इसी तरह डॉट 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 प्लस। अब मुझे कोई बताए लास्ट टर्म क्या होगी बेटा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म ये लास्ट हो गई, ये लास्ट है, ठीक है। इससे पिछली वाली क्या होगी, क्या सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट क्या होगी, प्लस ब्रैकेट, हाँ सेकंड लास्ट क्या होगी ए प्लस, उसको कहते हैं अपनी n-1 टर्म। तो n की जगह क्या होगा n-1 टर्म। n-1 टर्म को तो साइड में सॉल्व करके दिखाओ। जी सर, पहले हम हमको बताएं, ये लास्ट टर्म को हम tn कहते थे, हाँ ठीक है। तो tn बन रही है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। इसी तरह ये टर्म जो है हाँ n-1th टर्म, ये वाली n से पहले वाली, लास्ट से पहले वाली, ये क्या बन जाएगी? अब जरा देखते हैं इसको। a प्लस n की जगह n-1 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट। -1 एज इट इज, ब्रैकेट इनटू डी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस n-1 n-2 ऑफ डी। तो ये हमारी सेकंड लास्ट टर्म हमने सिंप्लीफाई करके साथ में दिखा दी। तो चलते हैं अपनी सीरीज पे जो हमने अभी लिखी थी। तो उस सीरीज को रिवर्स में लिखो, यानी लास्ट टर्म को पहले लिख दो ठीक है सर। और फर्स्ट टर्म को जो है बाद में लिख देते हैं। हम लिखते हैं यही ऊपर वाली जो सीरीज है ना हमारी, हाँ। उसको हम लिख रहे हैं इधर। अब पहली टर्म हम लिख रहे हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म को हमने पहली टर्म मान लिया, ठीक है। प्लस अब जो दूसरी हाँ। टर्म होगी, जाहिर सी बात है वो इस सीरीज से तो सेकंड लास्ट टर्म हुई, लेकिन वहाँ पे नई वाली सीरीज में सेकंड टर्म सेकंड टर्म हुई जी, प्लस डॉट डॉट डॉट। डॉट प्लस। अब कोई इसकी लास्ट टर्म बताएगा मुझे? एक आवाज आई सर, ए आएगी। हाँ लास्ट टर्म में उल्टा चल रहे हैं। जी, हाँ अब उससे ए पहले से पहले वाली सेकंड लास्ट अब क्या हो गई? अब सर ये हो जाएगी ए प्लस डी। ठीक। और अगर कोई थर्ड लास्ट भी बता दे, ए प्लस 2d, A इससे plus, पीछे वो हाँ। बनती जाएंगी। तो हमने सिंपली काम ये किया, पूरी सीरीज को रिवर्स करके लिख दिया है। एंड देखना, रिवर्स करने के बावजूद सम चेंज नहीं होगा, यानी 1 2 3 का सम या 3 2 1 का सम सेम हो, इसलिए दोनों को एसएन का। अब क्या करते हैं, एक इसमें से टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बल्कि हाँ ऐड करते हैं, ऐड करते ऐड कर हैं। लेते अब हैं। ऐड सीरीज का एडिशन पहली दफ़ा तुम देख रहे हो, तो उसका कानून ये है, पहली टर्म में ऐड होगी, दूसरी टर्म में ऐड होगी, तीसरी टर्म में ऐड होगी। तो सीरीज की एडिशन हम करके देख रहे हैं। चलो, ये लास्ट टर्म, ये सेकंड लास्ट, ये लाइनें लगानी नहीं है ये लगानी नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। कि बच्चा इस वक्त घबराया होगा। तो अब हम कर लेते हैं, इन दोनों को सम कर रहे हैं। तो बेटा ये बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एसएन प्लस एसएन, एसएन ठीक है। ये लो, चलो लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली, हम सम कर रहे हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एसएन, यहाँ बताओ ए और ये वाली टर्म ये add जब कर- ऐड होंगी हाँ
ए प्लस ए, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमने जबानी कर लिया, क्या निकल के आया? 2a प्लस n n माइनस वन डी। जी सर। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। ये आगे सर एक टर्म का सम आया है। पहली पहली दोनों सीरीज की पहली टर्म का सम आया। दोनों सीरीज की सेकंड टर्म को सम करो। सेकंड जरा सोचो, a प्लस डी इसमें ऐड हो रहा है, a प्लस n माइनस डी, तो क्या होगा? जरा रफ पेज पर निकाल लेना कोई। रफ में चले यहाँ कर देता हूँ मैं। अब एक चीज़ जो समझा रहे हैं ना सर कि a प्लस डी हमें ऐड करना है किसमें? a प्लस n माइनस वन इंटू डी में। डी में। ठीक है, तो बेसिकली इसको पहले अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारा मसला हल हो सकता है। a प्लस ये लिखा हुआ गया, ये लिखा है एन डी माइनस टू डी। सिंप्लीफाई कर लिया। इसमें ऐड क्या करना है? a प्लस डी हाँ। ऐड करना है बस। तो बेटा आप खुद देखो, a प्लस ए 2a बन गया, प्लस एन डी को पहले लिख लो, माइनस टू डी प्लस डी, माइनस टू Equals to लगा देना डी सब में। माइनस डी इक्वल्स टू जी। हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ से डी कॉमन ले लिया, 2a प्लस ये मैंने दोनों सीरीज की सेकंड टर्म ऐड की, उसका रिजल्ट क्या आया? वही रिजल्ट आया जो फर्स्ट टू टर्म को ऐड करके आया था। फर्स्ट टू टर्म को ऐड करके क्या रिजल्ट आया था? सेम रिजल्ट आया। तो ये तुम्हें समझाना था। लिख दो इनका सम। इनका सम हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डॉट डॉट लगा लो। डॉट अब कौन सी टर्म ऐड करेंगे? सेकंड लास्ट टर्म। दोनों सीरीज की सेकंड लास्ट टर्म ऐड कर रहे हैं। और तुम अगर वही देखो, ये चीज अभी भी हमने थोड़ी देर पहले की थी, वही सम आ जाएगा। यही दो टर्म्स ऐड हुई हैं बस हाँ, यहाँ पे। यहाँ पे एज इट इज हुई है। तो यही सेम सम आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ठीक है। प्लस प्लस लास्ट टू पे अगर गौर करो तो ये फर्स्ट टू वाली ही फर्स्ट तो टू है। वाले ही, यानी सब टर्मों का सम एक ही आ रहा है। ये सम हम पहले निकाल चुके थे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ जगह खत्म हो गई थी तो नीचे लिख रहा हूँ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, हाँ। अच्छा जनाब। अब बिल्कुल अब ये अब समझ- जरा सी रफ पे निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है सर। अब जरा तो गौर करो, एक छोटी सी एग्जांपल पे अगर मैं तुमसे कहूँ x प्लस आर लिखो, x प्लस आर प्लस x प्लस आर, ब्रैकेट लगाते जाओ x प्लस आर के साथ। हाँ, पहले पे भी लगा दो। ओके, हाँ, प्लस x प्लस आर ठीक है सर। एंड डॉट डॉट डॉट। अब इनका सम क्या होगा भाई? इनका सम सिंपली होगा कि जितनी ये टर्म्स है, मिसाल के तौर पे मैं 3 टर्म का सम कर रहा हूँ, तो ये होगा थ्राइस ऑफ x प्लस आर। अगर 3 टर्म का करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस आर, यानी सेम चीज को ऐड करने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको और सादा करके दिखा दूं किसी बच्चे को, अगर नहीं समझ में आ रहा, यहाँ लिख दो k प्लस k प्लस k और डॉट डॉट डाल के आगे लिख दो 20 टर्म। 20 अप हाँ, टू 20 अब 20 टर्म्स। अब तुम एक पे गौर करो क्या होगा? इसका सम ट्वाइस 20 टर्म टाइम्स ऑफ k हो आ जाएगा। जाएगा बिल्कुल। Sum। तो सेम चीज ऐड करने पे हमें क्या करना पड़ता है कि सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड करके बता देते हैं कितनी टर्म्स हैं। तो इस चीज को दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तुम देखो सारी टर्म्स सेम है, यानी 2a प्लस n माइनस वन डी, 2a प्लस n माइनस वन डी, 2a प्लस n माइनस वन डी ऐड कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि कितनी टर्म्स हैं? ये जनाब n टर्म्स हैं। 10 टर्म्स हैं, बीच में डॉट तो यार बीच में डॉट डॉट हमने इसीलिए लगा दी। सारी टर्म तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ किसी प्रोग्रेशन की, तो ये n टर्म्स हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड एज इट इज जारी हमने ये लिखेंगे सर n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी, वेरी गुड। ठीक है। यानी ये सारी टर्म्स का सम ये आएगा। जी सर। और यहाँ से हम Sn की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो n अपॉन 2 हो जाएगा। Cross multiply कर लिया। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सर ये तो फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे थे। यही फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे थे। तो फॉर्मूला देखो, कभी एग्जाम में चैप्टर 6 के फॉर्मूले नहीं आए, बट अगर कोई मैथमेटिक्स सीखना चाहता है तो डेरिवेशन लाजमी उसको करना पड़ेगी। अभी इसी फॉर्मूले में हम कुछ थोड़ा सा एक रद्द बदल करने जा रहे हैं।
हाँ यूँ लिख लो, बिल्कुल ठीक है। अब हाँ, इसी फॉर्मूले में हम रद्द बदल करने जा रहे हैं, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। वो क्या है? पहले मुझे लास्ट टाइम का एक फॉर्मूला था, अगर मैं इनको याद दिला सकूँ, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 6.1 में फॉर्मूला यूज करके। टी एन को हम क्या नाम दे देते हैं? nth टर्म। हाँ, अब यहाँ पे क्या देंगे नाम? लास्ट टर्म। एन टर्म को लास्ट टर्म भी कहते ठीक हैं। है। एंड तुम्हारी बुक वालों ने 6.2 में लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया है? टी एन की जगह उन्होंने एक सिंबल और यूज़ किया, एल। एल। अब ये तुम्हारी बुक वालों ने एक अजीब अजीब काम किए हैं, मुझे भी वही करवाना पड़ रहा है कि लास्ट टर्म टी एन से भी रिप्रेजेंट होती है और लास्ट टर्म जो है एल से भी रिप्रेजेंट होती है ना। वो सम वाला स्टेटमेंट उतार लो, अब ये जो सम वाला स्टेटमेंट पहले कॉपी कर लो उसको वहाँ पे। अभी तक हमने जो पढ़ा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू हाँ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, एन बाई टू, टू ए लिखा है तो ए प्लस ए प्लस ए, वेरी गुड। एन माइनस वन ऑफ डी। अब आखिरी 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 टर्म को अंडरलाइन करो। ये तीन ये टर्म- चीज क्या बन रही है? ये तो सर एल के बराबर बना ये तो एल के बराबर बन रहा है, एन एन टर्म के बराबर बन रहा है। जी। तो नया फॉर्मूला क्या आ गया? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू ए ए प्लस टी एन या ए प्लस एल। टी एन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, टी एन L नहीं लिख लिखा है क्योंकि हमारी बुक में नहीं लिखा गया है। तो ये हमने सम का एक दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, सम का हमने एक दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया और उसमें जो है सम के लिए अब अगर किसी प्रोग्रेशन में हमें लास्ट टर्म दी हो एल, तो हम सम का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट मैंने यही किया है कि भाई दोनों फॉर्मूले सेम हैं अंदर से ड्राइव होके। नाउ अब जरा इसके ऊपर क्वेश्चंस करें। जी सर, इससे रिलेटेड हम ले आते हैं क्वेश्चन अपने पास। तो प्लीज ठीक है। थैंक यू। अच्छा बेटा, ये सिर्फ हमने हटा ली। अब एक दो सवाल हम करके दिखाएंगे उसके ऊपर बच्चों को। एक सवाल है हमारे पास कि एक सम इन्होंने दे दिया इसमें। उन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज दिस। डेटा बना लो। फर्स्ट टर्म यानी कि ए ये दिया है। लास्ट टर्म एल इक्वल्स टू 20 लिख रहा हूँ। याद रखना लास्ट टर्म को अब यहाँ जी। टी एन नहीं लिखेंगे सम के टॉपिक में। जी, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स की बात हो रही है? 10 टर्म्स। 10 टर्म का सम है। सम ऑफ 10 हाँ, मालूम करना है, अभी निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें लास्ट टर्म दी है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। जी, ये बस इतनी सी बात याद रखनी है। एस 10 इक्वल्स टू, जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2 बस। प्लस 20 बाई 2। ठीक है, यहाँ से एस 10 की आप वैल्यू निकाल लो तो ये बन जाएगी बेटा 10 इंटू ये 22 बाई 2। ठीक है। 2 11 जा 11 10 जा 10 इंटू 11 110। 110 सम ऑफ 10 सीरीज आ गया। 10 टर्म का सीरीज है। अब देखो कंडीशन याद रखना, ये फॉर्मूले दो फॉर्मूले हो गए सम के। अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो हम ये यूज करेंगे और लास्ट टर्म नहीं दी है तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। एक और सवाल कर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की कि टोटल हाँ। हमारे पास क्या चीज़ है। अब देखो इस वक्त तक हमने जो है 6.1 और 6.2 में जो नोटेशंस पढ़ी हैं वो 5 पढ़ ली हैं। पहली नोटेशन ए ए है, दूसरी नोटेशन क्या हमारे पास डी है, तीसरी नोटेशन एन है और चौथी नोटेशन एस एन है और पांचवी नोटेशन एल। एल कह लो या टी एन कह लो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम उसको नहीं कहें। अब 5 चीज़ों में वो हरकत क्या करने जा रहा है अगले सवाल में, 5 में से आपको कोई सी 3 इंफॉर्मेशन देगा और आपसे कहेगा आप जो है यूज करें फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास? लास्ट टर्म का फॉर्मूला एल इक्वल्स टू ए ये प्लस 6.1 के फॉर्मूले को एल की फॉर्म में लिख रहे हैं। 1 इंटू डी। ठीक है। एस एन का फॉर्मूला है ना, 2 इंटू 2a प्लस। एस एन के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है एस एन का? एस एन का दूसरा फॉर्मूला है सर एन इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। अपॉन 2। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं एंड 5 चीज़ें। वो क्या करने जा रहा है अगले सवाल के अंदर, तो मैं फार्मूले की प्रैक्टिस के खातिर कि इन 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें देगा और 2 चीज़ें मालूम करना है। तो जब तक आप
फॉर्मूले नहीं अच्छी तरह आपको याद होंगे, ये सवाल होना का मुश्किल हो जाएगा। सही है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब हम ये इस क्वेश्चन पे आए हैं अपने पास। तो बेटा इस सवाल फ्रेश में पेज से क्यों नहीं कर रहा हूँ? फ्रेश पे यहाँ पे यूँ कर रहा था कि यहाँ सारी चीज़ें लिखी है ना, अच्छा चलो यहाँ से इनको ज़रा सी आसानी रह सकती है। चलो। तो डेटा इधर लिख लेते हैं जल्दी से अपना। फर्स्ट टर्म कोई दी हुई है इसके अंदर, हाँ ए दिया हुआ है, बताया हुआ है कि -8 है हाँ, अब डेटा हम उठा रहे हैं। जी। हाँ एल यानी कि लास्ट टर्म 8 है, और क्या गिवन है भाई, N एन 5 है। एन इक्वल्स टू 5 है सर। क्या मिसिंग क्या है? मिसिंग क्या क्या है, अब जरा सवाल पे अगर गौर करो, मैंने ऊपर लिखी है 5 छोटा, हाँ, इसीलिए नहीं हटाया हाँ। ये पे। एस एन चाहिए सर हमें, और क्या चाहिए, और अगर तुम सवाल देखो डी कॉमन डिफरेंस भी नहीं एक्चुअली है, एस एन नहीं चाहिए हमें, एस 5 चाहिए, S5 क्योंकि उसने N एन given है। गिवन है। तो ये- हमें 5 टर्म का सम चाहिए। जी, हमने सवाल से डेटा बना लिया। अब वो बच्चा कहने लगा जरा सर डी निकालने का तो फॉर्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बिल्कुल ठीक करो, लेकिन यहाँ हमें सेकंड टर्म नहीं दी, तो हम कैसे करेंगे? तो अब देखते हैं क्या क्या हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम सबसे डेटा पहले देखो डेटा के साथ पहले हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया। कौन सा, ये वाला जो भी यूज किया था, हाँ। A+L/2 वाला। देखो क्योंकि हमें उसने फर्स्ट टर्म दी हुई है, उसने हमें लास्ट टर्म दी है। जी। अब यही तो पिक करना था कि कौन सा फॉर्मूला पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बिल्कुल लगाइए। देखिए एन पता है, ए पता है, एल पता है, तो ये फॉर्मूला बेस्ट सूटेबल है। एस एन का फॉर्मूला था S5 की टर्म में लिखूंगा, क्योंकि N5 पता है हमें। हाँ, अब ये याद करना, जब ये सवाल कर रहे हो उसके 5-6 पार्ट हैं, तो सारे फॉर्मूले सामने लिख लो, क्योंकि अभी तुम्हें याद नहीं है, तो वो तुम्हें आसानी होगी कि कौन सा डेटा दिया है किस चीज़ का, और ये 5 Sum टर्म of का five सम term। क्या आ गया? Zero। 0 आ गया। तो इस तरह हमने 7-8 सवाल दिए हैं, उस तरह हमने 7-8 सवाल दिए हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मालूम क्या करना। डी निकालना है? तो डी के लिए हम Tn वाला जो L वाला फॉर्मूला हाँ। था, Tn L इक्वल्स टू A+N-1 इंटू डी। अच्छा डी आई के लिए देखो आगे भी दूसरा फॉर्मूला सम का लग सकता है। एस एन इज इक्वल्स टू, आगे लिखो। Sn इक्वल्स टू हाँ वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी इसमें से भी निकल सकता है। इसमें से भी निकल सकता है। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं डी निकालने की, तुम्हारी मर्जी। मैं जो है एल से निकाल रहा हूँ। दिस और दिस हम हाँ। इसको प्रेफर कर, हम इसको प्रेफर नहीं बल्कि यूज़ कर रहे हैं इसको। आपकी मर्जी, आप किसी से भी वैल्यू कैलकुलेट करें। एल की वैल्यू 8 थी, ए -8 था, प्लस n5 था -1, डी हमें मालूम करना है, तो 8 को उधर लेगा, 8 + 8 इक्वल्स टू 5 - 1, 4 टाइम्स ऑफ डी, 16 अपॉन का 4 हो गया, ये डी हो गया, डी इक्वल्स टू 4 वैल्यू आ गई सर डी की आंसर। अब ये प्रैक्टिस करवा रहा है, ये कह रहा है कि जी फार्मूले आपको रटे हुए नहीं होंगे, तो आपको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा? अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये है हमारे पास कुछ शीट हमने हटा दी। वो कह रहा है इफ द सम ऑफ द 8 टर्म ऑफ एन AP is 64 and the sum of 19 term is this, find the first term and common difference। अब देखो इसी तरह का सवाल कल हमने किया था 6.1 में, वहाँ टर्म दी हुई थी, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम दिया हुआ है। वहाँ टर्म पूछी थी, यहाँ सम पूछा है। ठीक है चलते हैं। एक मिनट पहले ये इनको कराया जाए 5 के। सही है सही है, ये अच्छा वही, हाँ सही है। चलें ठीक है, चलें ठीक है। तो अब हम जल्दी से इसकी सीरीज लिख लेते हैं बेटा। सीरीज नहीं है, डेटा लिखेंगे। हाँ, इसके अंदर डेटा हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। ए फर्स्ट हम मालूम करना है, डी कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, S31 मालूम करना है, जबकि S8 की कोई वैल्यू गिवन है 64, जी सर गिवन है। S19 की कोई वैल्यू गिवन है, जी सर ये 361 गिवन है। कल ही मैंने कहा था जब तक ए और डी नहीं मालूम होंगे आगे कुछ नहीं होगा। जी। तो उसने जो है सम की मदद से सम ऑफ 31 टर्म को हमने छोड़ दिया एंड सम के फॉर्मूले से 2 इक्वेशन बनाएंगे।
एक जो है जो हम किसके लिए बनाएंगे जनाब, सम ऑफ 8 टर्म के लिए, और दूसरा बनाएंगे सम ऑफ 19 टर्म। सम ऑफ 19 टर्म्स। तो पहले दो फॉर्मूले वो इक्वेशन बना ले, जी। फिर उसके बाद चलेंगे। फॉर्मूला मैंने बीच में लिख दिया कि एक बार इसके लिए इस्तेमाल होगा, एक बार इस टर्म के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ। S8 के लिए जब इस्तेमाल होगा तो ये n की formula- जगह 8 आ जाएगा। वेरी n की गुड। जगह 8 आ जाएगा। 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ठीक है, S8 की वैल्यू गिवन है हाँ जी बिल्कुल सर, गिवन है, 64 64 गिवन है। और ये 8/2 4 हो गया। हाँ यहाँ से 2 प्लस 7d। ठीक है। ठीक है, और 4 से डिवाइड कराना है तो ये 16 इक्वल्स टू 2a प्लस 7d। हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है यूज कर ले तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, सादा सी इक्वेशन आ जी। गई ए और डी की। अब यही काम यहाँ कर लेते हैं S19 पे, तो n 19 हो जाएगा। 19/2 इंटू 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। S19 की वैल्यू गिवन है 361। 19/2 हमारे पास था। ठीक है, चलते हुए ओके ठीक है, तो हम आ गए हैं यहाँ 2a प्लस 19 माइनस 1 यानी कि 18d। ठीक। अच्छा, अब अगर हम और करें 19/2 को, अब देखना है क्या करते हैं। 2/19 लिख दिया, सही है, इक्वल टू Cross multiply कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमने क्या किया, 2a को 2a छोड़ दें और इसको 18 छोड़ दें। अच्छा, अब 19 का टेबल याद है तो बड़ा आसान है, और नहीं याद है तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। जो है 361 361 डिवाइड बाय 19, तो क्या आ गया? 19 19 आ है। गया। या 19 का स्क्वायर होता है बेटा ये 361। अगर आपको टेबल याद था तो आसानी से कर लेते, अभी भी कोई मसले वाली बात नहीं। 19 इंटू 2 रह गया लेफ्ट हैंड पे, और यहाँ 2a प्लस 18d 38 इक्वल्स टू 2a प्लस 18d। इसके बाद अब सवाल में कुछ बचता नहीं है। मैंने ये कहा था ए और डी की जो है दो इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। आपकी ये इक्वेशन जो है टर्म से नहीं बनी है, सम से बनी है। 6.1 में यही इक्वेशन किससे बनती थी, इससे। तो यहाँ से हम सवाल छोड़ दे रहे हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, ए और डी निकल आएगा। और याद रखना, ए एंड डी निकालने के बाद 19 टर्म का सम भी चाहिए हमें। तो इस सवाल में ये यहाँ से ऑनवर्ड ये बच्चे कर देंगे 2a से 2a। मैंने पूरा नहीं किया, बाकी छोड़ दिया आपके लिए अब हम मूव करते हैं अगले सवाल नेक्स्ट पे। सवाल के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है ये। अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कि जनाब दो सीरीज हैं, डिवाइड हो रही हैं, और डिवाइड होकर उनका रिजल्ट क्या बन रहा है 90.95। तो ज़रा वो सीरीज कितनी कितनी टर्म्स की होगी। चलते हैं, क्वेश्चन हमने पहले place कॉपी दिया। कर लें। जी सर। तो क्वेश्चन में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स ठीक है। अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स कितना है सम, और ये डिवाइड होने के बाद 0.95 बताया गया हमें। अब एक चीज इसमें नोट कर लो, दोनों जगह उसमें नंबर ऑफ टर्म सेम दी हुई है। अगर न्यूमरेटर में कहता है n1 टर्म का सम, डिनोमिनेटर में कहता है n2 का सम, तो इसका मतलब टर्म सेम नहीं है। दो प्रोग्रेशन है अलग अलग, लेकिन उनकी नंबर ऑफ टर्म सेम है। 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स मैंने एक कॉपी कर ली हाँ, एक तरफ। अभी एक न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को डाल के सवाल में मर्ज कर देंगे। जी पास टीचर क्या करवाते हैं, सवाल में ही दोनों ऊपर नीचे ऐड कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ अलग से कर लो ताकि क्लियरिटी आ जाए। अब ये पहली प्रोग्रेशन में मुझे ये कुछ न्यूमरेटर वाली प्रोग्रेशन में ए बताएं। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, डी कितना है 3 माइनस 1 2 है सर, ठीक है, और उसके बाद n कितना है n एन एस। तो हमें मालूम करना है, जी। ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम है। का फॉर्मूला लिखने के बाद हमने इसमें वैल्यूज रखी 2a, a की वैल्यू 1 थी, प्लस n माइनस 1
इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली 2 थी सर, तो ये सम बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एन। एन इन टर्म्स ऑफ एन। एन ये सर हमारे पास 2n बच रहा है यहाँ कि 2 प्लस 2n माइनस 2, हाँ ठीक है, ठीक है। तो चाहे तो वो सब 2 से 2 कैंसिल करते हैं, एस एन इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल एन स्क्वायर आ गया एन। सर। ये न्यूमरेटर वाली सीरीज का सम निकल के आया जी। है, इसी तरह डिनोमिनेटर वाली सीरीज का डेटा बना लेते हैं अब और उसका भी सम निकाल लेते हैं। इसका डेटा बना हमने अलग अलग किया, बहुत सारे टीचर यही काम एक ही साथ सवाल में करते हैं, कोई बात नहीं, हम अलग अलग कर सकते हैं, हम सवाल थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, हम तो अलग अलग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना था, 2 था हमारा, ए जो है वो 2 था और हमें निकालना है 2। ओके एस एन। अब देखें यहाँ हमने एस एन नाम दिया था, हाँ, अब ये अपॉन वाली डिनोमिनेटर वाली सीरीज है, इसको एस एन डैश नाम दे रहा हूँ। डैश कर दो, बिल्कुल ठीक है, ताकि जी। कहीं जो है मिक्सिंग ना हो। एन अपॉन 2। अच्छा अब यहाँ क्या था अंदर 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको जल्दी से, एन अपॉन 2 इंटू यहाँ से 4n माइनस 2, हाँ, तो ये तो बच ये- जाएगा 2 प्लस 2n, ठीक है। ठीक है, एस एन डैश 2 कॉमन ले लो, एन बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एन, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एस एन डैश आ गया एन इंटू एन प्लस 1। ये हमारी जो है डिनोमिनेटर वाली सीरीज का सम आया। जी। अब सवाल को फिर कॉपी कर लेते हैं। अब सवाल देखते हैं। सवाल हमारे पास था कि सर ये 2 सीरीज लिखी थी, नाउ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू एन टर्म्स डिवाइडेड बाय ऑन 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू एन टर्म्स इक्वल्स टू 0.95। उसको डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 0.95 को 100 से अगर डिवाइड करते हैं, 0.95 अपॉन 95 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.95 आपका बन जाएगा। ठीक है। परसेंटेज वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 19 अपॉन, बल्कि ये तो डायरेक्ट इसमें बता रहा है 95 अपॉन 100 लिख देते हैं पहले इनको, ताकि कैलकुलेटर कर लो। डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या तरीका होता है, इन 2 0 बढ़ा दिए, सही है। ऊपर वाली टर्म का नाम एस एन है, हाँ। नीचे वाली टर्म का नाम एस एन डैश डैश है। हमने बात की थी, और ये ठीक जो है। है 95 अपॉन 100 को सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा वही 19 अपॉन 20, 90 अपॉन 20। 5 19 का और 5 20 का, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपको थोड़ा सा जरा आगे का स्टेप बता देगा, लेकिन तरीका बिल्कुल वही है परसेंटेज वाला। अब ये एस एन और एस एन डैश की न्यूमरेटर की Values और की। वैल्यूज पुट कर दी गई। 19 अपॉन 20। अब ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 19 के साथ होगी और ये 20 वाली वैल्यू क्रॉस एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये स्टेप मैं यही तुम्हें लिख के फिर इस सवाल को आपके हैंड ओवर करूँ, एन स्क्वायर प्लस एन डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हम नहीं कर रहे, अब तो सिंप्लीफाई करता है, जस्ट हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन रही है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। याद रहे एन की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव नहीं होती, एन की वैल्यूज हमेशा नेचुरल नंबर्स होता है, इसलिए नेगेटिव में अगर आ रहा है तो नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है हमारे पास, अगला सवाल हमारे पास ये सारी बातें सीरीज का होगा, हम सीरीज के टॉपिक में 7000 जस्ट एक्सीड बाय। ओके, एक सीरीज उसने दी हुई है और कह रहे हैं कितनी टर्म ली जाए इस सीरीज की कि वो 7000 से ज़्यादा उसका सम आ जाए। सीरीज की कितनी टर्म ली जाए कि सम 7000 से बढ़ जाए। अब क्या करते हैं, हम डेटा बना लेते हैं पहले तो। सॉल्यूशन 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट डॉट, सो डैट कहाँ तक जाना है, सो डैट सम जस्ट एक्सीड बाय 7000, ठीक है। अब डेटा की बात करते हैं। ए फर्स्ट टर्म गिवन है हाँ, जी सर बिल्कुल 1। अच्छा डी 5-1 जी सर 4 आ रहा है, अच्छा, लिख लिया। अब वो क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है।
हाउ मेनी टर्म या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स, यानी कि n कितनी है हमें नहीं ठीक है। पता। और सम क्या हो, 7,000 से बड़ा हो। अब 7,000 से बड़ा मुझे नहीं मालूम क्या है, तो मैंने 7,000 ले लिया। सही। मैंने एज्यूम करा कि अगर सम 7,000 होगा तो कितनी टर्म्स आएंगी, तो और अगर उसमें जो है 7,000 से एक्सीड तो अगली टर्म ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, क्या किया हमने मान लिया कि इसका सम 7,000 है, क्योंकि हमें नहीं मालूम 7,000 से बड़ा कौन सा सम आएगा यहाँ पे। जी सर, 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया जल्दी से एस ठीक एन है। का। एस एन की वैल्यू हमने जो लेट की वो 7,000 ही कर ली थी, हाँ। तो n अपॉन टू एन बेसिकली हमें निकालना है। याद है 7,000 हमने मान ली है। जी। अब n की वैल्यू जो भी निकल के आएगी उसमें एक टर्म बढ़ा देंगे, क्योंकि अगली टर्म ऐड करेंगे तो 7,000 से एक्सीड होगा। जी सर, हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर ली हैं। 7,000 इक्वल्स टू n अपॉन टू, अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 तो है, कॉमन ले लो। कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ सर 1 बचेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 बच जाएगा यहाँ। ठीक और है, आखिरी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल है। 7,000 इक्वल्स टू n इंटू, यहाँ रहेगा 1 प्लस 2n, हाँ, ये 1 था, 1 प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट। 7,000 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू n, ये वाला n n रखा हुआ है और अंदर सिंप्लीफाई किया है सिर्फ। अंदर हमें अगर गौर करें ना इस सवाल पे, तो बेटा 2n स्क्वायर माइनस माइनस n। n, इनको अरेंज किया, क्वाड्रेटिक की खुशबू आ गई है, क्वाड्रेटिक बन रही है इनको अरेंज किया और ये कुछ हो गया ये। यहाँ पे। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक जो है मिडिल टर्म से टूट नहीं रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला वही वाला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस मतलब अगर फैक्टराइज हो जाता था वेरी गुड, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया क्वाड्रेटिक का। a किया, b किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बल्कि मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ थोड़ी स्पेस मिल ठीक है। जाएगी मुझे सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 7,000 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 a c होल अपॉन 2a, ठीक है। n इक्वल्स टू माइनस में प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस ये प्लस क्यों लिखा, माइनस में प्लस 4 इंटू 2 इंटू 7,000 हमने मल्टीप्लाई किया, 56,000 वैल्यू आई कैलकुलेटर में अपॉन 4, n इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 56,001 बाय 4, n इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, अब जो ये वैल्यू मेरे पास आई हुई है कैलकुलेटर में रूट 56,001, इसको मैंने डेसिमल वैल्यूज़ की निकालनी चाहिए। कैलकुलेटर ने बता दी 236.6453। अरे डेसिमल में जाएंगे बुरी तरह, इसके अलावा हल ही नहीं है। अब एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। 1 प्लस 236 अपॉन 4, एक बार माइनस में भी इसको लिखेंगे 1 माइनस 236.64 अपॉन 4, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू पहले हम इसका ये किस्सा तमाम कर दें, ये बन रही है माइनस 235.64 तो यहाँ पर अपॉन आपने 4, लिखा है, यहीं पे लिख दो, जी। एंड डू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू। डू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये तो पॉसिबल ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ठीक है। एन याद है सीक्वेंस सीरीज में नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ इसकी इसकी वर्किंग करते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव टर्म की वर्किंग के लिए हम 236.6453 प्लस 1, इसमें एक टर्म इजाफा कर लिया हमने 237.6453 बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो। n इक्वल्स टू 59.411 आ रही है सर। हाँ, अब यहाँ पे याद करो, हम कितनी दफ़ा बता चुके हैं कि n नेगेटिव नहीं हो सकता नेचुरल वैल्यू का। तो इसका मतलब है
सॉरी एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब है एन जो भी है वो Natural number। नेचुरल नंबर नहीं है। 7000 रखने पे 7000 रखने पे सम ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। अब ये आ रही है डेसिमल में। ज़रा अगली टर्म याद करो क्या होगी इस सीरीज की। ये तो 59.41 जो है एन टर्म नहीं है, तो अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म हमारी 60 होगी। That is to get the sum just Exceed by exceed by 7000 and कितना रखेंगे 60। 60। एक ने कहा सर ये राउंड ऑफ किया। नहीं बेटा, ये राउंड ऑफ नहीं है भाई। अगर तुम्हारे ध्यान में याद है, ये राउंड ऑफ नहीं है। नहीं। अगर वो कहता है जस्ट टू गेट द सम अंडर जो है 7000, तो हम पे क्या लेते हैं? एन की वैल्यू 59 लेते। 59 एक्चुअली यहाँ राउंडिंग नहीं हुई है, यहाँ वो पूछा है सम। सम अगर 7000 से एक्सीड करना है तो एन को जो है वो 60 लेना है, और सम अगर 7000 से कम लेना है तो एन को जो है 50। तो यहाँ एक्सीड का सवाल है, यही सेम सवाल मैं कह दूँ जस्ट अंडर 7000 कितनी टर्म्स होंगी, तो उसके लिए एन को पीछे ले जाना पड़ेगा। इसको यूँ दिखा दो, एक सीरीज दिखा, यहाँ पे नंबर लाइन दिखाओ। नंबर लाइन। हाँ यही दिखा देते यहाँ पे। ओके। नंबर लाइन दिखाओ एक, और उस पे लिखो, पहले ही पॉइंट लिखना है 58। यहाँ लिख रहा हूँ हाँ 58, 58, देन उसके 59, 59, 60, 60, 61। 61। हाँ अब ये नंबर लाइन बता रही है कि अगर एन जो है एक्सीड कराना है, किससे एक्सीड कराना है? सम को एक्सीड कराना है 60 से, तो एन को 60 लेना पड़ेगा। और दूसरा अगर ये सवाल कह देता कि एन जस्ट इनसाइड या बिलो द 60, तो उस वक्त एन क्या लेना पड़ता? हमें 59 लेना पड़ता। तो ये नंबर लाइन बता रही है कि ये कुछ हो रहा है। हमारा एक्चुअली आंसर नंबर लाइन पे दिखाओ, यहाँ कहीं डेसिमल में आया 59 पॉइंट समथिंग। 59 हम point समथिंग हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, और ये एन की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो एन या तो आगे बढ़ जाओ अगर वो एक्सीड करना है, और एक्सीड नहीं करना है तो एन को पीछे ले लो। तो ये राउंडिंग नहीं हुआ, बाल बच्चे इसको राउंडिंग में डाल देते, बिल्कुल उनका ये कंसेप्ट गलत है। अच्छा सवाल है। नेचुरल नंबर है तो वो इसी तरह रहेगा। ओके, अब आज का बस ख़त्म पे है हमारी क्लास, 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म हो रही है, घबराओ नहीं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ईच सीरीज। एक सीरीज इसने दे दी हमें, मस्ट बी टेकन टू अमाउंट। ई सीरीज इसलिए कहा है इसके 2 पार्ट हैं, तो हम तो एक पार्ट कर रहे हैं। तो ई हाँ, अब सवाल पहले समझो। वो कह रहा है ये सीरीज है, और इसका कितनी टर्म लें कि सम 66 आ जाए। कितनी टर्म लें सम 66 आ जाए। हमें ए और डी और एस एन, हमें क्या दिया हुआ? एक ए दिया हुआ हमें 21 डी। डी 18 में से 21 के -3। यकीन नहीं आ रहा, 15 में से 18 माइनस कर लो तो भी कहीं -3। वहीं पे। सही, ये हो गया। एस एन ये 66 सम तो दिया हुआ है। और एन पूछा उसने। जी। अब इसमें एक बच्चे ने कहा जी वो डबल आंसर क्या है, वो अभी करेंगे, पहले इसको आराम से लेके चलो जो तुम्हें डेटा में किया है। डबल आंसर की आखिर में एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। एन -1 इंटू डी की वैल्यू -3। इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हुए हमने 66 इंटू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई पे वहाँ भेज दिया, इक्वल्स टू एन इंटू 42 -3n + 1। बल्कि रुक जाएं, थोड़ा सा बच्चों के लिए इजी कर दे यार। चलिए -3n + 3, ठीक है बेटा। अगले स्टेप में ओपन कर देंगे। 42 -3n + 3, ठीक है, ताकि इन लोगों को भी ज़्यादा मसले ये ना हो। 132। 132 इक्वल्स टू, यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, n इंटू 42 और 3 45 -3n। तो सर 3 अगेन क्वाड्रेटिक की खुशबू आने लगी। जी, ये बन गया 45 टाइम्स ऑफ n माइनस का 3n स्क्वायर।
स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। 3n² माइनस 45n प्लस 132 देखो इक्वल्स टू 0। टर्म पूछी है तो इसलिए हमें n को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, अगर पूरी 3 इक्वेशन से 3 से डिवाइड हो रही है। divide कर दूंगा जी, प्लस 44 इक्वल्स टू 0। इत्तेफाक से ये जो इक्वेशन आई है बड़े प्यार से फैक्टराइज हो रही है, नहीं तो या तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया गया है। ठीक है, स्प्लिटिंग करने के हाँ, बाद n n कॉमन लिया तो n माइनस फर्स्ट टू 11 फैक्टर्स में n कॉमन ले लिया, फिर minus लास्ट 4 टू common फैक्टर लिया। में जो है माइनस 4 कॉमन लेके 4 कॉमन ले लिया। n माइनस 11। इसके बाद की वर्किंग हम कर रहे हैं यहाँ बराबर में कि याद रहे n फाइंड कर रहे हैं। जी n माइनस 11, अब क्या लिखना है, n माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आइदर n माइनस 11 इक्वल्स टू 0 आइदर n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, n की एक वैल्यू सर 11 आ गई, यू है तो नेचुरल नंबर, n की एक वैल्यू 4 आ गई, ये भी नेचुरल नंबर। अब क्या करें? देखो अगर वो ये नहीं कहता है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, हम यहीं पे छोड़ देंगे। दो आंसर आ रहे हैं, उसने तो अब वजह भी पूछी है आखिर में, ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं। तो वजह बयान करने के लिए हमें ऊपर वाली सीरीज की जो है पहले 11 टर्म लिखनी है। When n इक्वल्स टू 11 होगा, पहले हम उसकी बात करते हैं। हाँ, तो इसकी series 11 start टर्म की हुई। सीरीज लिख दो वजह समझाने के लिए। 21 में से 3 माइनस का माइनस हो रहा है, कॉमन 30 डिफरेंस। माइनस 15 12 सारी लिखनी है 11 की 11 टर्म। 6 3 0। अब माइनस में चलेगी सीरीज, तो माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9। ये हो गई गिन लो 11। गिन लो ये 11 टर्म से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11। अब जरा इनको ओरली ऐड करो। 21 प्लस 18 हाँ, नहीं प्लस माइनस है ना, माइनस 9 किससे कैंसिल हो गया, प्लस 9 प्लस 9 से हाँ cancel कैंसिल हुआ। हो गया। ऐड करते हुए दिखा दो, ठीक है, तो सीधा प्लस 6 माइनस 6 से कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल। और जीरो तो बेचारा है ही जी। नहीं, तो कितनी टर्म बची, चार अब कितनी टर्म बची, लिखो 4 टर्म। 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ठीक है ना, इक्वल्स टू स्टार्ट में लगते हैं, ठीक है सर। ठीक है ना। अब इसका सम कर लो, इन सब ये का आराम से 66 आ रहा है। 66 ठीक है, हमने कहा जब n 11 होगा तो हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, 11 होंगी, और 11 टर्म का सम ये आ रहा है। अब जरा दूसरे आंसर को भी इसी तरह चेक करते हैं। दूसरे आंसर में n कितना था हमारे पास, 4 था, तो कितनी टर्म्स आएंगी, n इक्वल्स टू 4 टर्म लिखो जरा इसी सीरीज की। प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12, ये तो यहीं पे रुक रही है सर। बिल्कुल ये यहीं पे, और इसका सम करो। इसका सम कर लेते हैं, तो s ऑफ 4 या sn जो भी हमारा आ रहा है वो आ रहा है 66 सर। से इसका Same मतलब आया। क्या है कि जब n जो है 11 था तो सम जब भी 66 आया। और ये अब तुमको क्यों आया, क्यों का जवाब बड़ा आसान सा है, करना हमें यह तो कदम है। क्यों का जवाब बड़ा आसान सा है, पहली जो है टर्म सीक्वेंस के अंदर हमारी जो है 7 टर्म कैंसिल हो गई प्लस माइनस की वजह से, और बचा कितना 11, और दूसरी में थी हमारे पास 4 टर्म, उसका सम 66 आ गया। तो एक्सप्लेन द डबल आंसर में बता भी सीधा यहाँ तक करके लिख देंगे कि दोनों में n थी। इन बोथ केसेस हाँ, केसेस कंक्लूजन लिख दो थोड़ा। सम 66 इज ऑब्टेन्ड, सम 66 इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स। हमने देखा कि 11 टर्म में भी जब n 11 रखा तो भी ऐड 4 ही हुई। 4 ही हुई है, बाकी कैंसिल आउट हो गई। ये तो ये हमारा conclusion छोटा सा देखिए। कंक्लूजन दे दिया गया। Hence, अब देखो याद करो कि ये सवाल जो है जो बोला था टर्म्स कितनी है, n निकल कर आ गए हमारे पास 4, दोनों आंसर लिखेंगे हम। आंसर। तो ये डबल आंसर का वो कहता नहीं एक्सप्लेन करो, हम सिंपली वो कर्ली ब्रैकेट लगाते जो आखिर में भी हमने लगाया, और जब क्योंकि उसने एक्सप्लेनेशन पूछी है इसलिए हमें ये करना पड़ा। ठीक है, तो आज का भी क्लास वर्क होमवर्क आ रहा है तुम्हारे पास, और इंशाल्लाह कल देखो मुलाकात होती है। ये क्या आ रहा था, पहले तो ऑफ